औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये सीतपुर है जहाँ मैं इस वक्त चल रहा हूँ। यहाँ भी अच्छी खासी ऊंचाई पर सड़कें बन जाने की वजह से आपको ये जो ऊपर पुराना शहर बसा हुआ नज़र आ रहा है, इतना ऊंचा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से भी ये शहर इस वक्त जिस जगह पर खड़ा है, कम अज़ कम जिस जगह पर मैं हूँ, ये देखें ये सड़क कैसे ऊपर जा रही है। कम अज़ कम इस जगह से भी 30-32 फुट ऊंचा ये शहर है। और ये जो सड़क बनाई गई है मिट्टी का भरा डालकर इतनी ऊंची, अगर इसको पुराने दौर में ले जाया जाए तो फिर ये कम अज़ कम 50 फुट ऊंचा शहर था ज़मीन से। उस वक्त शहर ऐसे ही बसाए जाते थे, दरियाओं के नज़दीक जहाँ पानी मैसर होता था, क्योंकि पानी ज़िंदगी था। और शहर तकरीबन कोशिश की जाती थी कि जहाँ से दरिया गुज़र रहे हों ताकि मीठा पानी मैसर हो, उसके नज़दीक बसाए जाएं। तो ये सीतपुर के साथ ही दो दरिया बह रहे हैं, एक तरफ दरियाए सिंध है और दूसरी तरफ दरियाए सतलुज। फिर आगे जाकर फिर कुछ दोस्त तो बता रहे थे कि ये 7 दरियाओं का संगम है ये शहर। यहाँ 7 दरिया आकर मिलते थे और वो दरिया आए साल तबाहियाँ मचाए रखते थे। और ये सीतपुर और इसके इर्द गिर्द की आबादियाँ कई बार उजड़ी और कई बार इनको बसाया गया। अब तो उन दरियाओं का रुख ही मुड़ गया है, दरिया अब रहे ना वो। अब ये देखें, ये सीतपुर की पुरानी फसील मैं आपको अंदर जाके अब ऊपर पहुँच के दिखाता हूँ, उसके पुराने आसार, ताकि आपको पता चले कि ये शहर कितना ऊंचा था। और इस पर फिर बनाए गए महल और मकबरे, अगर उनकी छतों पर उस वक्त के लोग ठहरते होंगे तो मीलों दूर तक उनको हर नकलो हरकत का पता चल जाता होगा। और इसीलिए वो जो पुराने किले बनाए जाते हैं, पुराने जो फसीलें बनाई जाती थी, वो ऊंची जगहों पर और बहुत बुलंद बाला बनाई जाती थी ताकि ऊपर ठहरे हुए जो हिफाजती गार्ड थे उनको मीलों तक हर नकलो हरकत का पता चलता रहे। ये देखिए, यहाँ भी पुरानी ईंटें पड़ी हैं दीवारों की, ये देखें, आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं असल में आपको वो फसील दिखाने के लिए लाया हूँ, अगरचे अब तो लोग थोड़ा थोड़ा सफाई करके अपने मकानात बनाते जा रहे हैं और पुराने जो आसार हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी ये देखें, अब ये देखें नीचे से, ये आपको मट्टी में वो पुरानी ईंटें, पतली ईंटें जो हज़ारों बरस पुरानी इस्तेमाल की जा रही हैं वो दिखाई दे रही होंगी दबी हुई। और ये देखें, ये जगह जगह पर। और उस वक्त क्योंकि चुनाइयाँ भी बहुत चौड़ाई में की जाती थी। अब जैसे यहाँ मैंने मकबरे देखे हैं जिनकी 9-9 फुट चौड़ाई है, मस्जिदें देखी हैं जिनकी 9-9 फुट दीवारों की चौड़ाई है। अब अंदाज़ा लगाएं कि फिर ये जो फसीलें थी ये कितनी चौड़ी होंगी। अब भी ये देखें, ईंटों के अंबार हैं जो गुज़रे हुए वक्त की याद दिला रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। और मैं ये जो असल शहर था, इसकी पूरी ऊंचाई पर तो फिर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो जो दरबार हैं और बादशाहों के, हुक्मरानों के जो रिहाइश गाहें हैं वो तो इनसे भी ऊंची बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी जो तकरीबन इस रियासत में बसने वाले लोगों के लिए एक मुकम्मल शहर की सूरत था, उसकी ऊंचाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखें आप, ये देखें, मैं अगर इस उधर ऊपर जो फर्श नुमा जगह है वहाँ खड़ा होता तो आपको मालूम होता कि मैं कम से कम 60 फुट ऊपर ठहरा हूँ। लेकिन इस वक्त भी मैं वो जो सतह ज़मीन है उससे 40 से 50 फुट ऊपर हूँ। और ये वो दीवार अभी तक उस कोट वाली, ये नीचे आपको दबी हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखें, ये वो यादगारें हैं जो हज़ारों बरस पुराने यहाँ बसने वाले बादशाहों के किस्से, यहाँ बसने वाले ताकतवर लोगों के या आम ख़ास लोग जो भी यहाँ रहते थे उनके किस्से सुना तो नहीं सकती, लेकिन ये अपने अंदर वो किस्से समोए हुए ज़रूर हैं।
ये देखिए यहाँ अब ये पानी की टैंकी बन गई है इस फसील पर, ये देखिए। और ये एक यूनियन काउंसिल का दफ्तर है। ये अच्छा खासा ऊंचा है। ये दफ्तर जो है ये अच्छा खासा ऊंचा है, लेकिन ये भी, ये देखिए मैं यहाँ से ठहर के आपको वो ताहिर ख़ान नाहड़ जो सीतपुर का हुक्मरान का उसका मकबरा मुलाहिज़ा फरमाएँ कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके साथ सफ़ेद रंग का एक गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पर स्पीकर लगे हुए, वो शाही मस्जिद है वही, वो सामने। और ये यूनियन काउंसिल का दफ्तर, और नीचे इस तरफ से आगे दीवार दी हुई है। वरना मेरा मकसद यही था कि यहाँ से मैं आपको नीचाई दिखाता कि ये कम से कम सतह ज़मीन इस इमारत से 50 से 60 फुट नीचे है। अब आप तसव्वुर करें कि उस दौर के लोग जब इतनी ऊंची जगह पर इमारतें बनाया करते थे तो कितना सामान, ख़ास तौर पर ईंटें, कितनी ज़्यादा तादाद में लगती होंगी। और मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में दीवारें 9-9 फुट चौड़ी बनाई जाती थी। तो ये सीतपुर की फसील समझ लें या शहर की इब्तदा समझ लें। ये मैंने आसार आपको इसलिए दिखाए हैं कि देखें कि हज़ारों बरस पुराने, और इन्हीं आसारों के सामने वो जो आपको सब्ज़ 6 बाला पानी नज़रदब है और सामने इमारत से उरली तरफ जो आपको अहाता दिखाई दे रहा है, वो सीता रानी का हंदीरा था वहाँ पर, जो उस दौर में जिसके नाम पर ये शहर बसाया गया, सीता रानी। वो सामने वो सब्ज़ रंग का आपको पानी का तालाब दिखाई दे रहा होगा। उससे आगे जो दीवारें नज़र आ रही हैं, इसके दरमियान में वो हंदीरा था। उसकी तस्वीरें अब मौजूद हैं हज़ारों बरस पुराने हंदीरे की, लेकिन मौके पर कख नहीं बचा, लोग सिल्हा ही पटते चा गए। तो ये हमारे इलाके के, हमारे वसेब के वो अजीम शान विरसा है जिस पर हमें नाज इस सूरत में करना चाहिए था कि हम इनको महफूज करते, इनको सलामत रखते। लेकिन अफसोस ना हमारे ताकतवर लोगों को इस तरफ कोई ख्याल आया है, और ना ही मुझ जैसे दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को। उल्टा हमने अपने ही विरसे को तबाह करने में भरपूर किरदार अदा किया, जिसका नतीजा ये है कि मुझ जैसे लोग या मेरे कबील के लोग अब ये यादें ताज़ी करके या इन यादगार जगहों की तस्वीर देखकर ठंडी आहें भरते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।